गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मनीष की बात में आप सबका स्वागत है। आज एक बड़ा ही सेंसिटिव मुद्दे पे बात करूंगा जो मैं समाज में अभी देख रहा हूं, जो कि बहुत ही कॉमन होते जा रहा है। आजकल लोग अपने कर्ज और फर्ज को भूलते जा रहे हैं। कर्ज ऐसी चीज़ है कि अगर आपने किसी से ले लिया और चढ़ गया आपके ऊपर और आपने इस ज़िंदगी में नहीं उतारा तो पता नहीं आपको कितने जन्म लेने होंगे अपने कर्ज को उतारने के लिए। और फर्ज ऐसी चीज़ है जो आप उससे चूक गए तो फिर आपको भवसागर तो मिलेगा नहीं, इस जन्म और मरण के चक्र में आप चलते ही रहेंगे। तो कर्ज और फर्ज दोनों को उतारना बहुत ही जरूरी है। आपने वो गाना सुना है ना कि मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे। अगर आप मुस्कुराते भी हैं तो उसके मुस्कुराने के कर्ज को उतारना पड़ता है। अब मैं देखता हूँ आज की नई पीढ़ियों को जो अपने माँ बाप से बहुत बदतमीजी से बात करते हैं। वो भूल जाते हैं कि जिस दिन उनका जन्म होता है वो हिल भी नहीं पाते हैं, और कैसे माँ उनको 9 महीने अपने कोख में लेके उनको जन्म देती है, और माँ बाप कितने त्याग करके उनको पालते पोसते हैं। रातों की नींद हराम हो जाती है, कितने रुपए पैसे लगा के पढ़ाते हैं, और वो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बोलते हैं कि आपने मेरे लिए किया ही क्या है। उस समय उस माता पिता पे क्या गुजरती होगी। हर बच्चे को अपने माँ बाप के कर्ज उतारने का मौका मिलता है। आप पूछेंगे कि क्यों? बच्चे तो माँ बाप के कर्ज उतार ही नहीं सकते। हाँ, आपने सही सोचा कि बच्चे कभी माँ बाप के एक पसीने के बूंद के बराबर भी कर्ज नहीं उतार सकते हैं, लेकिन भगवान उनको मौका देते हैं कि अपने माँ बाप को सेवा करके उनको बुढ़ापे में, उनकी बुढ़ापे की लाठी बनना जिसको हम लोग कहते हैं अपने समाज में, वो बन के उनको थोड़ा सा वो अपने कर्तव्य को निर्वहन अगर अच्छे से करें तो उनकी माँ बाप का जो अंतिम समय होता है वो बड़ा अच्छा से गुजर जाए। क्योंकि हर माँ बाप जब बच्चे जन्म लेते हैं तो माँ बाप बहुत उस समय अबोध होते हैं। उनके शरीर में अपने से हिल भी नहीं सकते हैं, उठ नहीं सकते हैं, चल नहीं सकते हैं, खा भी नहीं सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वो टोटली माँ बाप पे डिपेंड रहते हैं। और वो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपनी मनमानी करते हैं, अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। एक तरह से मैक्सिमम आज के केसेस में मैं देख रहा हूँ कि यही होता है। माँ बाप कहीं और रहते हैं, बच्चे कहीं और रहते हैं। कभी कभी तो अंतिम समय पर भी बच्चे नहीं पहुँच पाते हैं अपने माँ बाप के पास कि अंतिम संस्कार में भी हम उनका भाग लें। तो बहुत ही कठिन समय चल रहा है आज के डेट में। लोग इस बातों को समझ नहीं पा रहे हैं। मैं उन बच्चों से सिर्फ यही कहूँगा कि जो माँ बाप आपको जन्म लेने से लेके आपको बड़े करने से तक, पढ़ाने तक आपकी इतना सेवा करके, इतना त्याग करके आपको बड़े बनाए, उनको आप बुढ़ापे में मत छोड़िए। आपको मौका मिला है अपने फर्ज को निभाने के लिए, क्योंकि हर माँ बाप एक बच्चे हो जाते हैं बुढ़ापे में। जिस तरीके से आप जन्म लिए थे उस समय आपके शरीर में ऊर्जा नहीं होती, शक्ति नहीं होती, आपकी बुद्धि काम नहीं करती, आपका विवेक काम नहीं करता। वो माँ बाप भी जब बूढ़े हो जाते हैं तो उनकी शक्ति क्षय हो जाती है, उनके विवेक काम नहीं करते, उनका शरीर में शक्ति नहीं रह जाती है, उनका शरीर चल नहीं पाता, वे उठ नहीं पाते, अपने से खा नहीं पाते। तो एक तरीके से वो आपके बच्चे बन जाते हैं। उस समय आपका फर्ज बनता है कि अपने माँ बाप को सही तरीके से, जिस तरीके से आप बच्चे थे तो उन्होंने किस तरीके से, कितने पेशेंस रख के आपको पढ़ाया लिखाया, आपके हर डिमांड को पूरा किया, उस तरीके से आप भी क्यों नहीं उनके माँ बाप बन जाते हैं। आप अपने बच्चों की तरह उनको ट्रीट कीजिए। जब आपके माँ बाप बूढ़े होते हैं तो वो बच्चे ही हैं आपके। ये प्रकृति का, भगवान का एक अजीब लीला है कि जो बच्चा जन्म लेता है अपने माँ बाप के द्वारा, वो एक समय उनके माँ बाप बन जाते हैं, और जो माँ बाप बच्चे को जन्म देते हैं वो अपने बच्चों के बच्चे बन जाते हैं। तो ये भगवान की लीला अपरंपार है। ये हर आदमी को अपने कर्ज और फर्ज चुकाने का एक बार मौका जरूर देते हैं। तो आप लोग इस पे जरूर सोचिए। कभी भी अपने माँ बाप को इस तरह से मत छोड़िए कि उनको अफसोस हो कि मैंने ऐसे बच्चे क्यों पैदा किए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो प्लीज़ मैं उन सभी बच्चों को रिक्वेस्ट करूंगा जो आज के समय में सोचते हैं कि माँ बाप हम पे बोझ हो गए। वो बोझ नहीं है, वो आपके भगवान हैं। धरती पर अगर कोई भगवान है तो आपके माँ बाप हैं। अपने माँ बाप को कभी भी किसी तरीके का दुख, तकलीफ, कष्ट नहीं दें। हमेशा उनका ध्यान रखें जिस तरह से उन्होंने आपको पढ़ाया लिखाया, आपका ध्यान रखा। तो मैं इस टॉपिक में यही कहूँगा
कि अपने कर्ज को और फर्ज को समझते हुए अपने माँ बाप को इतना ध्यान रखिए कि वो हमेशा आपको प्राउड फील करें, ना कि आपको ये सोचें कि काश मैं ये बच्चा पैदा नहीं किया होता। तो प्राउड फील कराना है अपने माँ बाप को, इतनी सेवा करनी है, इतनी सुरक्षा प्रदान करनी है कि उनका जो अंतिम समय हो, लास्ट 5 साल 10 साल जो मरने के समय जो समय आता है, वो बड़ा सुखमय बीतना चाहिए हर माँ बाप का। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर पेरेंट्स। थैंक यू वेरी मच। अगर मेरी बात समझ में आई, अगर अच्छी लगी तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। थैंक यू।